इतने साल तक नीतीश जी हमारे रहे, एक भी इंडस्ट्री नहीं लाए ताकि वहाँ के बच्चों को रोजगार मिल सके। तो हमारे राज्य के लोग जो अनपढ़ हैं वो पलायन कर रहे हैं, और इसका कारण है कि बेसिक एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन जो है बिहार में बिल्कुल बर्बाद कर दिया उन्होंने। उन्होंने शिक्षक की जो बहाली की, गुणवत्तापूर्वक शिक्षक नहीं थे, तो बच्चे हमारे 8 जाते जाते 50% बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ते हो। 10th जाते जाते 75% बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, और 12th जाने के पहले समझिए कि 95% बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, और सिर्फ 6% बच्चे ग्रेजुएट करते हैं। और वो भी ग्रेजुएट एग्जाम का सिस्टम जो है हायर एजुकेशन में नीतीश कुमार ने बहुत ही रेगुलर रखा है। तो नीतीश जी को दिमाग में घुस गया कि अगर हम रोड और ब्रिज बना दें और बिजली ला देंगे तो बिहार का विकास हो गया। लेकिन मैं नीतीश कुमार को पूछना चाहता हूँ कि आपका बेटा अनपढ़ हो जाए, या लोगों से पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे घर में एयर कंडीशन घर हो, एयर कंडीशन गाड़ियां हो, टेलीफोन हो, सब शान शौकत हो, और तुम्हारा बेटा मूर्ख हो तो तुमको क्या लगेगा, तुम्हारा घर का विकास हो गया? नहीं। तो परिवार का विकास उसके बच्चों से होता है, और उसने, नीतीश कुमार जी ने इन बच्चों को विकास होने नहीं दिया। और इसी कारण आज हमारे बिहार से 1 करोड़ लोग, 1 करोड़ से ज्यादा लोग पलायन करके राज्य के, देश के भिन्न भिन्न राज्यों में जाकर के मजदूरी करते हैं। हमारे लोग शिक्षित समझदार उतना नहीं है जितना होना चाहिए। अब अभी देख लीजिए, अभी जैसे हमने कांग्रेस का मैनिफेस्टो, महागठबंधन का मैनिफेस्टो हमने बनाया, हम बना ही रहे थे कमरे में बैठ करके, उसी कमरे में कोई ना कोई ऐसा लोग होंगे जो नीतीश जी को बता रहा था कि हम क्या बना रहे हैं, क्योंकि हम लोग 6-7 लोग थे। हमने कहा कि भाई हम वृद्धा पेंशन को बढ़ा देंगे, लोग नीतीश कुमार 400 देते हैं, हम 1500 करेंगे। तो जैसे ही हमने डिस्कस ही कर रहे थे, नीतीश कुमार जी के यहाँ खबर पहुंच गया, दूसरे दिन उन्होंने कहा कि हम 400 से 1100 कर रहे हैं। दूसरे दिन हमने कहा कि हम लोग 1 करोड़ रोजगार देंगे, नौकरी नहीं, रोजगार देंगे हर पंचायत। लोगों ने पूछा हमसे, डॉक्टर साहब कैसे 1 करोड़ देंगे? मैंने कहा हर पंचायत में लघु उद्योग, मध्यम उद्योग लाएंगे, और वहाँ के बच्चे जो 8वां पास है, 10वां पास है, वो बिहार से बाहर नहीं जाएंगे। उस हर पंचायत में हम 800, 900, 1000, 2000 नौकरी क्रिएट करेंगे, ताकि हम 1 करोड़ नौकरी 5 साल में दे सकें। वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे और गठबंधन में लिखने वाले थे। दूसरे दिन वहां पता चल गया कि नीतीश कुमार बाहर में अनाउंस किया कि 1 करोड़ रोजगार हम भी देंगे। अब आप ये देखिए कि जो आदमी 20 साल तक उसको समझ में नहीं आया, वो हमारी बातों को सुन करके वो अनाउंस करता चला गया। हमने कहा कि हम लोग महिलाओं को, हमारे एक नेता महागण से तेजस्वी जी बोले कि 2500 रुपया, राहुल जी बोले तेजस्वी जी कि हम लोग 2500 रुपया देंगे। उन लोगों का अपना था कि इसको डाला जाए उसमें संकल्प पत्र में। तो नीतीश कुमार जी ने कहा कि भाई हम तुरंत 10,000 रुपया देंगे। 10,000 तो आने भी लग गए हैं। हाँ, तो आप ये देखिए कि ये जो नीतीश की सरकार है, जो लोगों को एक तरह से मूर्ख बना करके वोट को लेना चाह रहा है, घूस दे रहा है। इसको घूस ही कहेंगे, क्योंकि इलेक्शन अक्टूबर में होने वाला है और सितंबर में आप पैसा डाल रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इस पर तो नीति आयोग को एक्शन लेना चाहिए था। केंद्र सरकार गरीबों को 5 किलो अनाज दे करके भिखमंगा बना दिया, मानसिकता को खत्म कर दिया। उसी तरह से नीतीश कुमार भी हमारी महिलाओं को दे करके 10,000 रुपया, 5,000 रुपया दे करके महिलाओं को जो है खत्म कर रहा है, मानसिकता को दबा रहा है। इंटरप्रेन्योर की बात नहीं कर रहा है, वो देगा भी नहीं, जबकि हम लोगों ने अपना घोषणा में लिखा है कि हम महिलाओं को 2 लाख देंगे। अच्छा, आज तक नीतीश कुमार बिजली फ्री देने के नाम पर बहुत गुस्सा होते थे। हम लोगों ने जब कहा कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, उन्होंने फिर अनाउंस कर दिया कि हम 120 यूनिट फ्री देंगे। तो ये सब बातें जो है चुनावी मुद्दा उनका रहा। नीतीश कुमार ने, अगर नीतीश कुमार जैसे मुख्यमंत्री को सरेआम सजा देनी चाहिए, जिसने हमारे गरीबों को गरीब बना दिया, विकास के बेरोजगारी में एकदम हाइट पर लेकर चला गया, सबसे ज्यादा बेरोजगारी,
सबसे ज्यादा अशिक्षित लोग। और स्वास्थ्य के मामले में हर साल हमारे 20 लाख लोग दिल्ली आते हैं अपने हार्ट का, ब्रेन का, कैंसर का इलाज कराने के लिए और छोटे मोटे बीमारियों का भी इलाज कराने के लिए। इनके कोई भी जिला, आज 38 जिला है ना, किसी जिला में इनका न इंटेंसिव केयर यूनिट है, न कार्डियक केयर यूनिट है, जहां पर हार्ट अटैक किसी को हो जाए तो इलाज हो सके, जहां पर किसी को सांस का तकलीफ हो या इमरजेंसी हो जाए। अब आप ये सोचिए ना कि एक रेप होता है मुजफ्फरपुर में, अब मरीज को लाया जाता है मुजफ्फरपुर से पटना में, क्यों? मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज है, इसका मतलब आपने मेडिकल कॉलेज तो बना दिया। अब इनका अपना जिला है नालंदा, नीतीश जी का, पावापुरी में मेडिकल कॉलेज बना दिया। अब वहां पर कोई फैसिलिटी नहीं है, जीरो फैसिलिटी है, प्राइमरी ट्रीटमेंट करके लोग रेफर कर देता है पटना। तो ये दिखावा वाले मुख्यमंत्री हैं, इनको सजा मिलनी चाहिए, ये ऐसे आदमी को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जिनको आप दिखावे वाले मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं सुशासन बाबू की भी उपाधि मिली हुई है। गलत। आज नीतीश कुमार के राज्य में जितना बिहार में करप्शन है और जितना क्राइम हो रहा है उतना आज तक नहीं हुआ। कोई आदमी सुरक्षित नहीं है, कोई व्यापारी सुरक्षित नहीं है, कोई लोग सुरक्षित नहीं है। और पटना में खास करके हर दिन, पटना जिला में, पटना कैपिटल में ही हर दिन कोई ना कोई हत्याएं, पटना के आसपास कोई ना कोई हत्याएं होती ही रहती है। और क्राइम तो मत पूछिए आप। अभी 70,000 से ऊपर करोड़ का स्कैम हुआ, सेंट्रल ने खुद जांच किया है, लेकिन चुप है। डबल इंजन की सरकार है, कौन इन्वेस्टिगेट करेगा? फंस जाएंगे, क्योंकि बीजेपी की सरकार भी मिली हुई है, जेडीयू की सरकार भी मिली हुई है। 70,000 करोड़ पर मीडिया भी मिला हुआ है, तो मीडिया हाईलाइट नहीं कर रहा है। मीडिया हाईलाइट नहीं कर रहा है, पब्लिक को तो बताना पड़ेगा ना कि भाई ये 70,000 करोड़ लेकर के बैठे हुए हैं इन लोग। अरे पैसा रूरल एरिया का था, ये गांव का पैसा था, जहां से गांव का विकास किया जा सकता था। उस पैसा को इनके ब्यूरोक्रेट्स और नेता लोग खा गए। करप्शन के बुनियाद पर ही नीतीश कुमार का शासन खड़ा है। नीतीश कुमार को शर्म आनी चाहिए। यू हैव टेकन द बिहार डाउनफॉल इन द होल कंट्री। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस and still he wants to control and the people still wants to help। ये क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे आप बताइए। नीतीश कुमार ने डिवाइड एंड रूल प्ले किया है हमेशा, दलित महादलित किया। बिल्कुल। तो पहले तो उन्होंने पासवान और चमार को अलग कर दिया था, फिर जब हल्ला किया तो चमार को एक साथ रख लिए। सिर्फ देखे कि पासवान स्ट्रांग है तो पासवान को कह दिया कि आप दलित है, बाकी लोग महादलित। असंवैधानिक काम, चूंकि वो बीजेपी के पार्ट है तो उनको भी असंवैधानिक काम करने में बहुत कम लगता है। जहां तक महिलाओं की आप बात कहें तो इन्होंने महिलाओं को साइकिल दिया लड़कियों को, तो लगा लड़कियों की भाई स्कूल जाने लगी। लेकिन उन लड़कियों को ये नहीं मालूम कि हमारे पढ़ाने वाले मास्टर ठीक नहीं है। उनकी इतनी समझ होती तो नीतीश कुमार को वोट नहीं देते पहली बार। दूसरी बार में जो साइकिल इन्होंने दिया, और उसी तरह से इन्होंने एक समूह बना दिया, गीतिका दीदी, जीविका दीदी, हाँ उसके जीविका दीदी। और दूसरा उन्होंने इन लोग, आप पूछिए अगर जो रसोईया हैं और जो हमारी आशा ज्यादा काम करती है और जीविका जो काम करती है, इन लोग परेशान है कर्ज से। इन लोग को शोषण हो रहा है, इन लोग को समझ में नहीं आ रहा है। इन लोग जब पैसा लेती हैं 1 लाख रुपया, तो उस पर इनको देना पड़ता है 15%, 24% इंटरेस्ट। अच्छा। आप नॉर्मल बैंक से लेंगे तो आपको 7 से 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आप ही का पैसा है। जैसे आपने एक समूह बनाया और आपको पैसा चाहिए 2 लाख रुपया, तो आप 2 लाख उस समूह से लेके, तो वो समूह, उस पैसा तो आप ही लोग का सबका है, तो आपको उस पर मिलना चाहिए 7%, 8% के इंटरेस्ट। लेकिन कितना लिया जाता है? 2%। मतलब साल में आप 24% दीजिए। यानी आपको शोषण किया जा रहा है। वो जैसे साहूकार पहले हुआ करते थे ना, छिपा करके, अब ऑर्गेनाइज साहूकार है। नीतीश कुमार ने ऑर्गेनाइज साहूकार बना दिया। तो जीविका दीदी जी को समझ में नहीं आ रहा है कि पहले साहूकार होता था, गांव से पैसा लेते थे तो बेचारा कर चुकाते चुकाते मर जाता। तो आज जीविका दीदी भी कर से परेशान है। नीतीश कुमार जी शराबबंदी में जेल में डालते हैं। कोई नेता को डाले हैं 20 साल में, या कोई अफसर को, IPS को, थानेदार को, जबकि हर थानेदार दारू पीता है। डाले तो जा तब जाने कि नीतीश कुमार का शासन बहुत अच्छा है। ये बोलते हैं सुशासन, ये सुशासन इनका अपना
प्रमोट किया हुआ है, मीडिया ने प्रमोट किया है। जैसे भारतीय जनता पार्टी सरकार मीडिया के ऊपर चल रही है, गोदी मीडिया जो उसको बोलते हैं आप लोग, उस तरह से नीतीश की सरकार भी मीडिया के ऊपर चल रही है। वहां का मीडिया कोई नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं लिख सकता, ये उसको पैसा देते, खरीदे में सबको, ये दिक्कत। हमारे गरीब लोगों को शराब पीने का आदत लगाया, इन्होंने फ्री लाइसेंस किया और गांव गांव में शराब का लाइसेंस दिया, हर पंचायत में 5 साल तक खूब शराब पिलाया सब, आदत लग गया। तब उन्होंने कहा कि इन लोगों को अब आदत लग गया, अब इन लोग को जेल भेजो, तो शराबबंदी का नियम लिया है। ये नीतीश कुमार की सोची समझी चाल है। ये आदमी बहुत ही बदमाश किस्म का आदमी है, ये एंटी पुअर है, गरीबों के खिलाफ है, शेड्यूल कास्ट के खिलाफ है, ईबीसी के खिलाफ है। अब ईबीसी में इन्होंने क्या किया है, ईबीसी में देखिए बेलदार, लोहार, बेलदार, लोहार, नुनिया, समझे, इन लोग गरीब लोग हैं। इसमें इन्होंने तेली समाज को डाल दिया ईबीसी में। अब जितने अफसर बन रहे हैं वो तेली समाज के बन रहे हैं। तेली समाज तो अच्छा है, पढ़ा लिखा है और पैसे वाला है, चाहे चावले बेचे, तेल ही बेचे, लेकिन पैसा वाला तो है ही। क्योंकि मैंने एक वकील से बात किया, तेली समाज के थे, तो हमने पूछा कि भाई आपको ईबीसी में डालना चाहिए था, तो नहीं, हम लोग तो पढ़े लिखे लोग, हम लोग को डालना चाहिए था, लेकिन नीतीश कुमार को वोट चाहिए तेली का, तो कहा कि भाई इसको ईबीसी में डाल दो। तो नीतीश कुमार की जो एक पॉलिटिक्स रही है देश को, बिहार को बर्बाद करने के लिए, वो चाहता है कि किस तरह से हम मुख्यमंत्री बने रहे, और लोग भी ये चाह रहा है कि इसके नाम पर, क्योंकि नीतीश कुमार का अभी मेंटल स्थिति, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, ही इज नॉट मेंटली अलर्ट पर्सन। कभी कभी अलर्ट हो जाते हैं, लेकिन हम नहीं कहते कि ही इज ए सुटेबल पर्सन टू रन द स्टेट्स, नहीं है। स्टेट उनका, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ मीडिया पर कि एक अफसर देने आए, उनको गमला, तो उनके सर पर गमला रख दिया। एक तरफ जब जनगणना होने लगा, जनगणना, तो ताली बजाने लगे। तो इस तरह की हरकत शो करता है कि अपने मेंटल स्थिति इनका बहुत ही स्वस्थ नहीं है। देखिए, महादलित का जो एक्सपेक्टेशन था, उसमें आज तक नीतीश कुमार न किसी को डॉक्टर बना सके, न किसी को इंजीनियर बना सके, न किसी को अफसर बना सके। जिस तरह से भाजपा की सरकार लोगों को मूर्ख बना करके, मानसिकता को खत्म करके आज 12-13 साल हो गया राज कर रहा है केंद्र में, उसी तरह से नीतीश कुमार भी दलित महादलित बन करके ये लोगों में लड़ाया और उसकी वोट लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब महादलित भी समझ गए हैं कि नीतीश कुमार से हम लोग का परिवार का कल्याण होने वाला नहीं है, तो इसलिए अब वो कांग्रेस की तरफ ही आएंगे। क्योंकि आप देखिए, आज 70 साल जो भी कांग्रेस ने राज किया, हमेशा इसने शेड्यूल कास्ट के बारे में सोचा। आज शेड्यूल कास्ट के परिवारों में कोई भी आगे बढ़ा है तो ये कांग्रेस की देन है, मैं बोलता हूँ, बीजेपी की देन नहीं, नीतीश कुमार की देन नहीं है, ये सिर्फ देन है कांग्रेस की।